हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ में आपको बताने जा रहा हूं कि मैथ का रिवीजन कैसे करें। देखिए, 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपको किसी ने बताया भी हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 10th के जो मैथ है उसका रिवीजन कैसे करें और उसको कैसे पढ़ा जाए इन दिनों में। ठीक है, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं, 18 फरवरी से आपका एग्जाम भी है, तो इसमें इतने दिनों में ही हमको तैयारी कर लेना है और पूरे तैयारी कर लेना है। कैसे तैयारी करना है, सारे तरीके बताऊंगा, और कितने नंबर आपको लाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैथ का जो एग्जाम होता है आपको तो पता ही है कि 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है मुश्किल से 30 नंबर के बच्चे जो है 30 नंबर भी मुश्किल से ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे तरीका से तैयारी नहीं किए होते हैं। अगर आप 30 से कम ला रहे हो तो इस विषय में आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो इतना कोशिश तो आपका होना चाहिए कि कम से कम 30 नंबर हमारा आना ही चाहिए, क्योंकि इससे कम जाएगा तो भैया आप इसमें फेल हो जाओगे। तो करने का मतलब ये है कि अगर 100 मार्क्स का है तो कम से कम हम कितना मार्क्स उठाए, है ना। लाने वाला जो है 99 मार्क्स भी लाता है, लाने वाला 98 मार्क्स भी लाता है, लाने वाला 50 मार्क्स भी लाते हैं। तो आप कैसे इसकी तैयारी करेंगे ताकि जो है आपका अच्छा मार्क्स उठे। ठीक है, देखिए, काफी सारे बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि सर कोई ऐसा चैप्टर बता दो कि जिसमें हम सिर्फ उसी की तैयारी करें। तो मैं ऐसा कहूंगा कि ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपने पूरा मैथ पढ़ा है और पूरे मैथ की रिवीजन होना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, कोई कोई विशेष चैप्टर है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं अभी थोड़ा देर में आपको बताऊंगा कि उस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दो और जो मैं बता दूं उसी को सिर्फ रिवीजन करो, ऐसा भी नहीं। हाँ, थोड़ा ज्यादा इस पर गौर फिक्र आप कर सकते हैं। देखिए, तो 100 मार्क्स के आपका जो है ये है, और उसमें से 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 30 नंबर से कम लाते हो तो इस विषय में आप फेल हो जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके मैथ बहुत वीक है तो किस तरह से इसको लाया जाए। तो आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने अब तो पढ़ लिए होंगे, पूरा लगभग खत्म ही हो गया होगा। अब जो करना क्या है मैं आपको बताता हूं कि मैथ का रिवीजन जो है वो कैसे करेंगे। तो मैथ के रिवीजन करने के लिए जैसे चैप्टर में से 2-2 प्रश्न निकालिए। हर एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न आप निकालेंगे, 10 प्रश्न निकालेंगे 5 चैप्टर में से। ठीक है, और उसके बाद आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ, 1 घंटा या 1.5 घंटा, ठीक है, या 2 घंटा मैं इस प्रश्न को बनाऊंगा, और उस पर बनाने का प्रयत्न करिए। बनाइए, कॉपी लीजिए, कलम उठाइए और उस पर बनाइए। आप कितने देर में बना पा रहे हो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मैथ के एग्जाम के दिन आपका टाइम पता ही नहीं चलेगा, आप बिल्कुल नर्वस हो जाओगे, क्योंकि बहुत तेजी से टाइम जाता है, क्योंकि उसमें समय भी तो ज्यादा लगता है। ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, और उसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ी है जो रटे रहते हैं और रट करके जो है हम लिख देते हैं, मतलब कि टिक मार देते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको तो बनाना पड़ेगा, मैथ बनाने होंगे। सपोज दैट कह दिया कि चलिए इसका विभक्तर निकालिए। ठीक है, यहाँ पे आपका चलिए इसका कह दिया विभक्तर निकालने के लिए। अब क्या करिएगा, अब यहाँ पे विभक्तर निकालने के लिए कह दिया और ऑप्शन दे दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। अब ये सीधी इसको रट करके थोड़ी आप मतलब कि टिक लगाओगे, आप इसको तो बनाओगे ना। विभक्तर कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे इसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है, डी से सूचित करते हैं, और या डी से सूचित करेंगे, और उसके बाद इसका फॉर्मूला आता है बी का स्क्वायर 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का स्क्वायर माइनस 4ac लगाओगे, उसका क्या परिणाम होगा, तब जाकर के आप टिक लगाओगे कि हाँ सर इसका 2 आंसर होगा, इसका 3 आंसर होगा, इसका 4 आंसर होगा। कई सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, सीधे कहता है ये प्रश्न देखा, हाँ सर 3 होगा, चलिए 3 में टिक लगा दी। ऐसा नहीं है, आपको बनाने होंगे, बना करके ही आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये क्या कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो मैथ का जो रिवीजन है वह
मैं सबसे अच्छा तरीका जानता हूं कि हर एक चैप्टर से, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर से दो दो प्रश्न निकालिए और लिख लीजिए और उसके बाद फिर उसको बनाइए। क्या आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे? तो इस तरह से मैथ का बहुत अच्छे तरीका से रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने चैप्टर के नाम लिख दिए हैं जिस चैप्टर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहा कि आपको इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि इस पर आपको रिवीजन करना है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ज्यादा गौर फिक्र कर लेना है। तो क्या है, जिसमें से पहला बहुपद है, तो बहुपद में से आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन रहता है एक त्रिकोणमिति। यहां से बहुत ज्यादा भी प्रश्न बनते हैं, त्रिकोणमिति से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो सारा याद आप कर लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में से फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है। कोस 90 डिग्री कितने होते हैं, साइन 90 डिग्री कितने होते हैं, साइन 45 डिग्री कितने होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, इसको तो रट ही जाइएगा। जो है निर्देशांक ज्यामिति है, इसको भी आपको क्या करना है, बना लेना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी बार बार प्रश्न आते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है, ये भी इससे प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। तो इसको भी आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। उसके बाद रचना है, और रचना आप पूछता है 5 नंबर में आपका रचना पूछा जाता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा बना लेंगे। उसके बाद है समांतर श्रेणी में से प्रश्न आते हैं, द्विघात समीकरण में से प्रश्न आते हैं, सांख्यिकी में से भी एक प्रश्न आते हैं और यहाँ प्रायिकता में से भी प्रश्न आते हैं। तो इन चैप्टर पर जो मैंने लिख दिया है 10 तो इस पर विशेष ध्यान देना है। बाकी और भी चैप्टर्स हैं उसको भी अच्छे तरीके से आपको बना लेना है और आराम से 2 घंटा का टाइम लीजिए, 1 घंटा का टाइम लीजिए, 10 क्वेश्चन निकाल लीजिए और उसको बनाने का प्रयत्न करिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है। और यहाँ पर जैसे आप ऐसे करोगे तो आपको टाइम भी पता चल जाएगा और आप अच्छे तरीका से बना भी पाओगे, आप टाइम को भी पकड़ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।